बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली क्राइम ब्रांच से है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस अब ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया है। क्राइम ब्रांच का एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस एएसआई की रिपोर्ट कुछ देर पहले ही पॉजिटिव आई है। एएसआई दिल्ली के एमएस पार्क इलाके में रहता है और पुलिस अब एएसआई के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द क्वारंटीन किया जा सके। कोरोना का ये चक्र क्राइम ब्रांच के अलावा और कहां कहां पहुंचा है, उसकी भी डिटेल रिपोर्ट इंडिया टीवी ने तैयार की है। ये फ्रंट लाइन पर खड़े कोरोना वॉरियर्स हैं। ये महामारी के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली देश की पुलिस है। जब हम और आप अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर खुद को महफूज रखने की कोशिश में होते हैं, तब ये सड़क पर गश्त लगाते हैं। सूचित किया जाता है कि कल शहीद क्षेत्र कोरोना संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। खतरे का समय है सबके लिए, अपने अपने घरों पर रहिए। लॉकडाउन के विलेंस को कंट्रोल करते हैं। कोरोना के खिलाफ देश की जंग में लड़ने वाले ये सबसे बड़े जांबाज हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते अब ये महामारी इनके सुरक्षा कवच को भी भेद रही है। यहां दिन रात ड्यूटी पर डटे 64 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 12 अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 52 कांस्टेबल हैं। इनमें से 34 पुलिसकर्मी अकेले मुंबई से हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमितों की संख्या पर नजर डालें तो यहां 25 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 200 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया है। मुंबई, दिल्ली की तरह भोपाल में भी कोरोना ने पुलिसकर्मियों को चपेट में लिया है। यहां अब तक 35 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कर्नाटक में 2 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 28 को क्वारंटीन किया गया है। गुजरात में 45 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 36 लोकल पुलिसकर्मी हैं, 4 होमगार्ड्स के जवान हैं और 2 एसआरपी के जवान हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से राहत की खबर है कि यहां अब तक सिर्फ 1 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव है। फ्रंट लाइन पर कोरोना से मोर्चा लेने वाले किस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, देखने के बाद अब पूरे हिंदुस्तान की आज की तस्वीर देखनी बेहद जरूरी है। कोरोना के कुल मामले 21,393 के पार पहुंच गए हैं। इनमें से एक्टिव केस 16,454 हैं। देश में कोरोना से अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 1400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर यह है कि अभी तक करीब 4,258 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। इस हिसाब से भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 19.8% है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। देश में कोरोना के अपडेट के बाद अब राज्यों की ओर रुख करते हैं। बात सबसे पहले देश के दिल दिल्ली की, जहां एक ही दिन में कोरोना के 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जामा मस्जिद में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनमें से 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 3 भाइयों का परिवार एक ही प्लॉट पर बने 2 मंजिला मकान में रहते थे। परिवार का एक शख्स जो इंग्लैंड से आया था, उसी से परिवार के बाकी सदस्य संक्रमित हुए। जामा मस्जिद की जिस हकीम जी गली में परिवार का घर था, उसकी गली और गली से सटी आसपास की गलियों को भी सील किया गया है।
दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की संख्या 89 तक बढ़ा दी गई है। इन इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती है। कोई भी शख्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकता। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ देखें तो दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2248 के पार पहुंच गई है। 48 लोग कोरोना से काल कवलित हो चुके हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या है 724। दिल्ली के बाद अब बात महाराष्ट्र की, जहां देश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। महाराष्ट्र में अब तक 5652 केस सामने आ चुके हैं, तो 269 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ मुंबई में 3683 केस सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा है 161। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इलाका बनते जा रहा है। ऐसे में धारावी के जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है, उन तमाम एंट्रेंस पॉइंट पर मुंबई पुलिस खास तौर पर एहतियात बरत रही है। इस इलाके में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है जो लोग इस इलाके में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए कामों के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम के लिए यहाँ आना चाहते हैं, या फिर यहाँ से कहीं और हॉस्पिटल या किसी अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं। हर एक एंट्री पॉइंट पर मुंबई पुलिस ने इस तरह से चेक पोस्ट बनाई है। आप देखिए, बैरिकेड्स लगाया गया है और हर एक वाहनों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। हर एक शख्स की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, चाहे टू व्हीलर से आने जाने वाले लोग हों या फिर फोर व्हीलर से, उनके कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। और इस तरह की तस्वीर धारावी इलाके के 5 एंट्रेंस पॉइंट पर आपको दिखाई देगी। धारावी इलाके में बुधवार देर शाम तक 189 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 12 लोगों की मौत अभी तक मुंबई के धारावी इलाके में हो चुकी है। आपको मुंबई में कोरोना से पिछले 24 घंटे की किलिंग स्पीड बताते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में 431 नए केस सामने आए, जबकि 18 लोगों की मौत हुई। सिर्फ मुंबई में 228 केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ई वार्ड है वो नंबर 2 की स्थिति में है। दरअसल ई वार्ड में पिछले 4 दिनों के अंतराल में लगभग 250 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, और यही वजह है कि इस इलाके में अब कोरोना का ग्राफ पिछले 4-5 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि साउथ जी वार्ड के बाद अब ई वार्ड, जो कि मदनपुरा, नागपाड़ा और भायखला जैसे इलाकों के अंतर्गत आता है, उन इलाकों में नंबर 2 की स्थिति में पहुंच गया है। इस वक्त मैं भायखला इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखिए, इस मोहल्ले में एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में इस मोहल्ले को सील कर दिया गया है। आगे की जो बिल्डिंग है वहाँ के तमाम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बैरिकेडिंग की गई है पुलिस द्वारा। लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। कुछ अगर जरूरी चीजें हैं तो प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। लोगों को घरों के बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल प्रभा देवी, वर्ली कोलीवाड़ा का जो जी साउथ वार्ड है, उसके बाद जो भायखला, मदनपुरा और नागपाड़ा का ई वार्ड है, वो मुंबई शहर में नंबर 2 की स्थिति में है। मुंबई में 10, पुणे में 2, औरंगाबाद में 2, कल्याण डोंबिवली में 1, सोलापुर में 1, जलगांव में 1, मालेगांव में 1 मौत हुई है। इस बीच राजस्थान के अजमेर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है, जहां महज 12 घंटे में 79 पॉजिटिव केस आए हैं। जहां से कोरोना के ये केस निकले हैं वो दरगाह के पास हैं, जिसके बाद दरगाह के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अजमेर में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 103 पर जा पहुंचा है। पिछले 12 घंटे में जो नए केस आए हैं वो दरगाह थाना इलाके के मोची मोहल्ले के हैं, जिसके बाद इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मेडिकल टीमों ने पूरे इलाके में स्क्रीनिंग, सर्वे और सैंपलिंग का काम तेज कर दिया है। राजस्थान का कोरोना ग्राफ भी बढ़ गया है। यहां कोरोना के टोटल केस 1935 हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। अब आपको गुजरात में कोरोना का ग्राफ दिखाते हैं। तो गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 केस सामने आए हैं। कल की तारीख में 13 लोगों की मौत हुई। गुजरात में अब तक टोटल 2407 केस सामने आए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 103 है। सिर्फ अहमदाबाद में ही कोरोना के 1500 केस हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 1609 केस हो चुके हैं। 81 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 945 हो चुकी है। 53 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में अब तक 303 केस हैं, जबकि 7 की मौत हुई है। जबकि खरगोन में पॉजिटिव केस 41 हैं और यहां भी अब मौत का आंकड़ा 7 है। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में अब 1600 का आंकड़ा पार कर चुका है। 1609 मरीजों के साथ मध्य प्रदेश की स्थिति देश में अब 6वें नंबर पर है। वहीं मौतों के मामले में 81 मौतों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आ चुका है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में बीते दिन तकरीबन 26 मामले आ जाने के बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन 945 हो चुकी है। वहीं एक मौत के बाद अब तकरीबन 53 मौतें इंदौर में हो चुकी हैं। राहत की बात यह है कि तकरीबन 77 जो लोग हैं वो स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। तकरीबन 28 जिले मध्य प्रदेश के अब कोरोना संक्रमित जिले बन चुके हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में आंकड़ा 300 पार कर चुका है। 303 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं मौत जो है अब तक 7 हुई हैं और राहत की बात यह है कि यहां से तकरीबन 79 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं, जिनमें से कल 44 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी मिली है। मध्य प्रदेश में कुल 81 मौतें अब तक देखी जा चुकी हैं। हालांकि जो टेस्ट है उसका काम लगातार चल रहा है। नए बने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कहना है तकरीबन 1500 सैंपल अभी बाहर भेजे गए हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इंदौर में एक जंप और आ सकता है। इंदौर में संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा। अब बात देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना के ग्राफ में पिछले एक हफ्ते में तेजी दर्ज की गई है। यूपी में 112 केस सामने आए हैं। टोटल केस 1449 हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में अगर लखनऊ की बात करें तो टोटल केस 170, नया केस 1 और मौत का आंकड़ा 1 है। आगरा में नए केस 18 हैं, जबकि यहां टोटल केस 324 हो चुके हैं, जबकि 6 मौत हो चुकी है। नोएडा में टोटल केस 103 है। तो अच्छी बात यह है कि नया केस सिर्फ 1 ही सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ ने पिछले 4 दिनों से एहतियात बढ़ाई है, सीलिंग पे निश्चित तौर पर और ज्यादा एक्स्ट्रा अवेयरनेस देखी गई है। यही वजह है कि लखनऊ में पिछले 4 दिनों में 2 पेशेंट, 1 पेशेंट और 1 पेशेंट, इस तरीके के जो फिगर्स आ रहे हैं, निश्चित तौर पर लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये निश्चित तौर पर बेहद अच्छी हैं, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से कुछ दिनों में केसेस ज्यादा आए थे, 17 हॉटस्पॉट हैं शहर में, बावजूद इसके अगर संख्या इनकी नहीं बढ़ रही है तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ की स्थिति काफी बेहतर हुई है। लेकिन अगर दूसरे जिलों की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है, इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमातियों से संपर्क करने के बाद जिन लोगों के अंदर इस तरीके की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है, निश्चित तौर पर उनका इलाज चल रहा है, उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में स्थिति बेहतर हुई है पिछले 4 से 5 दिनों में, ये कहा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पिछले 4 से 5 दिनों से काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। इस बीच 2 दिन में रमजान शुरू होने वाला है। मस्जिदों में नमाज के लिए जमा ना होने की अपील की जा रही है। आइए आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस प्रशासन ने रमजान के पवित्र महीने के लिए खास इंतजाम किया है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में कोरोना का ग्राफ देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 407 हो गई है। 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 93 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है और इस सब के बीच अब रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखकर प्रशासन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए करीब 50,000 परिवारों को मुफ्त में राशन और रमजान किट तकसीम करने का ऐलान किया है। किट में चावल, दाल, आटा, चाय की पत्ती और मसालों के अलावा जरूरी सामान भी रखा गया है, ताकि रमजान के महीने में जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इतना ही नहीं, रमजान के महीने में लॉकडाउन का सही से पालन हो, इसके लिए सब्जी, दूध और जरूरी सामान घरों तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी भी शुरू की गई है।
कहीं हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जिसकी मदद से जरूरतमंद लोग प्रशासन से संपर्क कर सरकार की मदद ले सकते हैं। कोरोना को कैद करने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए लॉकडाउन 3 मई तक लागू है। इस बीच जब देश के किसी भी कोने से लॉकडाउन टूटने की खबर आती है तो चौंकना लाजमी है, क्योंकि कोरोना का चक्र तभी टूटेगा जब लोग घरों